हमारे जीवन में केवल एक चीज तय है कि एक दिन हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अधिकतर लोग इस बात को भुला देते हैं और इसका फायदा उठाने से चूक जाते हैं। कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा? इस सृष्टि की प्रकृति और प्रक्रिया ऐसी है कि हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाता है कि हम एक दिन मरेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप शिक्षित होते हैं, आप एक तरह की भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं। आप बाहरी जानकारियों से इतने लद जाते हैं कि उसके चक्कर में आप अपने शरीर से आने वाली उस जरूरी और बुनियादी सूचना को अनदेखा कर बैठते हैं, जो आपको याद दिलाती है कि आप नश्वर हैं। अगर आपको पता है कि आप नश्वर हैं, तो आपको अपने जीवन में सिर्फ शांभवी ही नहीं, बल्कि हर चीज ऐसे करनी चाहिए कि आप उसे आखिरी बार कर रहे हैं। आपके दिल की हर धड़कन कहती है, आप मर सकते हैं। दुनिया में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतें दिल की समस्याओं के चलते होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में होने वाली कुल मौतों का तकरीबन 30% दिल की तकलीफों के कारण होती हैं। दुनिया भर में तकरीबन 50,000 लोग हर रोज मरते हैं। इसका मतलब है कि आज भी 50,000 दिल धड़कना बंद कर देंगे। इनमें से कुछ को बिजली का झटका दिया जाएगा ताकि वह दोबारा धड़कना चालू कर दे, लेकिन वे इस प्रयास में फेल होंगे। जबकि कुछ लोग शांतिपूर्वक मरेंगे। फिलहाल हम सभी के दिल धक रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले पल भी ये सारे दिल धकते रहेंगे। जो आज मरे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें आज मरना होगा। वे लोग भी जीना चाहते थे। उनकी कुछ योजनाएं थी। उन्होंने सोचा था कि कल वे कहीं जाएंगे, लेकिन अचानक उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। अगर आप जीवन की प्रकृति पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यह कुदरती तौर पर बेहद नाजुक है। हर तरह के हालात में युवा, बूढ़े व हर तरह के लोग मरते हैं। आप और मैं अभी तक यहाँ हैं। तो चलिए, हम जीवन प्रक्रिया का आनंद उठाएं, लेकिन साथ ही हम इस चीज का भी ख्याल रखें कि हम नश्वर हैं। अगर आपको पता है कि आप नश्वर हैं, तो आपको अपने जीवन में सिर्फ शांभवी ही नहीं, बल्कि हर चीज ऐसे करनी चाहिए कि आप उसे आखिरी बार कर रहे हैं। आप बिना रोए या आंसू बहाए हर चीज को ऐसे देखें कि यह आपका आखिरी काम है। आप हर पल बस खुद को याद दिलाते रहें कि आप नश्वर हैं। मृत्यु के साथ जीना सीखिए, क्योंकि यह आपके अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। अगर आपने सजगता पूर्वक इसके साथ जीना नहीं सीखा, तो कभी अचानक यह आपके सामने आकर आपको चुनौती देगी तो आप उत्तेजित हो उठेंगे या घबरा जाएंगे। अगर आप हर पल के प्रति सजग रहेंगे, तो खुद के जिंदा होने का एहसास और मोल बखूबी समझ में आने लगेगा। शांभवी को जीवन का आखिरी काम की तरह करने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि इसे करते हुए आप अपनी जान गंवा दें। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी समझ में आपके जीवन का मोल बढ़ जाए। अगर आपकी नजर में अपने जीवन का कोई खास मोल है ही नहीं, तो रोज सही वक्त पर सुबह उठने और बिना कुछ खाए योग वगैरह करने का क्या मतलब है? अगर आप अपने अस्तित्व का सही महत्व समझ लेते हैं, केवल तभी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको परम संभावना तक ले जा सके। अगर आप अपने अस्तित्व का सही मोल या महत्व समझ लेते हैं, तब आप जो भी करेंगे उसमें अपना सब कुछ झोंक देंगे। वरना आप जो कुछ भी करेंगे उसमें बिना पूरी तरह डूबे हुए करेंगे। किसी भी काम में आपके लगाव न होने का असली मतलब ही यही है कि आपने अपने अस्तित्व की सच्ची अहमियत नहीं समझी। अगर ऐसा न होता तो आप स्वाभाविक तौर पर उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगा देते। आप जितना इसमें डूबेंगे, जिंदगी का उतना ही रस आपको मिलेगा। आपके बैंक में पड़ा पैसा आपको दुनिया की सैर तो करा सकता है, लेकिन जिंदगी के रस का अनुभव करने के लिए जिस पैसे या मुद्रा की जरूरत होती है, वह मुद्रा आपका उससे जुड़ाव या आपकी लगन ही होती है। अगर आप उसमें डूबेंगे ही नहीं, तो आपको जिंदगी के रस का आनंद भी नहीं आएगा। अब अगर आप जिंदगी के रस का पान करने से ही मना कर रहे हैं, तो फिर आप जिंदा ही क्यों हैं? जिंदगी का हर टुकड़ा या अंश यहाँ जिंदगी का अनुभव करने के लिए है। सिर्फ जिंदगी में डूबकर उसे समझा और अनुभव किया जा सकता है।
अगर आप जीवन में डूब जाते हैं तो आपके जीवन का हर पल एक नई संभावना, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अगर आप जिंदगी में इसलिए नहीं डूबना चाहते क्योंकि आपको अपने जीवन में मौजूद कुछ लोग पसंद नहीं है और आप कुछ आदर्श किस्म के लोगों के इंतजार में हैं ताकि उनके साथ आप जुड़ सके, तो आप देखेंगे कि उन आदर्श लोगों के साथ आपको कितनी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि जब आप भगवान से मिले तो आप उनमें ज्यादा डूबना चाहें, लेकिन जब तक आप भगवान से नहीं मिलते तब तक आप अपने आसपास के लोगों के साथ ही जुड़ने की कोशिश कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हालात को पसंद करते हैं या नहीं, आप उसे सही मानते हैं या नहीं। किसी चीज में जुड़ाव या डूबने का यह मतलब नहीं कि आप भी वही कीजिए जो हर व्यक्ति कर रहा है। जुड़ाव का मतलब है कि आप किसी भी चीज की अनदेखी नहीं कर सकते। इसका यह मतलब भी नहीं कि आप कोई खास चीज करें, यह तो आपके होने का तरीका है। अगर आप जीवन में डूब जाते हैं तो आपके जीवन का हर पल एक नई संभावना, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अगर इस सोच के साथ आप करेंगे तो कल की शांभवी में ही आपको एक जबरदस्त अनुभव होगा। लेकिन शांभवी में जबरदस्त अनुभव हासिल कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर रोज आपके लिए संभावनाओं का नया रास्ता खुले। अगर आप जिंदगी में इसलिए नहीं डूबना चाहते क्योंकि आपको अपने जीवन में मौजूद कुछ लोग पसंद नहीं है और आप कुछ आदर्श किस्म के लोगों के इंतजार में हैं ताकि उनके साथ आप जुड़ सके, तो आप देखेंगे कि उन आदर्श लोगों के साथ आपको कितनी दिक्कतें आएंगी।